हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क डन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस में। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी और यू कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी भी बॉडी पे कितना वर्क डन किया, अगर हमें ये पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्लास हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m। राइट नाउ इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एंड मैंने अगर आपको कहा कि इस ब्लॉक को हमें यहाँ से पोजीशन a से लेके पोजीशन b तक लेके जाना, मीन्स ये एट दिस पोजीशन, ओके, इस पोजीशन तक लेके जाना है, विच इज लोकेटेड एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, जो h हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है अभी आपका यहाँ पर है, करेक्ट, तो आपको इस हाइट पे लेके जाना है। सो यहाँ पर एज यू कैन सी, ये ब्लॉक को आप इस जर्नी से लेके गए फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस। क्लियर? तो यहाँ पर एज यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस जर्नी से, ये लाइन ऑफ मोशन है इस ब्लॉक की, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं तो इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो आपका खुद का वेट, मतलब ब्लॉक का वेट, सॉरी, ब्लॉक का वेट कितना है mg, और आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं विद अ फोर्स f। ओके, इस ब्लॉक के ऊपर उस टाइम पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो उस ब्लॉक का खुद का वेट, ओके, और जो फोर्स से आप उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो दैट फोर्स f। क्लियर? लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन है, mg, ऑब्वियसली द वेट ऑफ द ब्लॉक इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटी इस ब्लॉक को इस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन किया ये हमें पता लगाना है। करेक्ट? तो क्लास आप देख रहे हो, जब हम ब्लॉक को ए से बी तक लेके जा रहे, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द अपर डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं mg, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। करेक्ट? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। करेक्ट? फोर्स कितना है हमारे पास, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज h, एंड cos, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, सो ये हो गया mgh इंटू -1 विच इज नथिंग बट -mgh। सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना वर्क डन किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ठीक है, ये वर्क डन कैसे था, जब ब्लॉक को हम ए से बी तक लेके जा रहे थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। अब बात करते हैं, यही ब्लॉक को अभी मैं बी से ए तक लेके आ रहा हूँ। अभी हम कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, अभी हम इस ब्लॉक को बी से ए तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्लॉक को बी से ए तक लेके आऊंगा, तब हमारा जब डिस्प्लेसमेंट है, इस बार डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। इस ब्लॉक को पकड़ के मैं बी से ए की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी कौन सी डायरेक्शन में हो गया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वेट तो हमें पता है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, दैट इज mg। करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्रीज। दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट व्हेन द वेट मींस वर्क डन on the block, okay, when it is moving from b to a, is nothing but what is the general formula, force into displacement into cos theta। so what is the force, force क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट जब b से a तक लेके आ गए, so what is the displacement h, what is the angle between weight and the displacement, एंगल क्या है उनके बीच में, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो हमें पता है mgh। सो दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ ब्लॉक फ्रॉम b टू a।
तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल वर्क डन फॉर द जर्नी, मतलब ए से बी तक लेके जाने में और बी से ए तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। तो इन दोनों वर्क डन को मैंने ऐड कर दिया। तो आंसर कितना आ रहा है, वैल्यूज पुट करेंगे माइनस एम जी एच प्लस यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज एम जी एच, गेट कैंसल, सो द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज 0, मतलब बॉडी पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी जब आप ए से बी तक लेके जा रहे हो और बी से ए तक लेके जा रहे हो, ठीक है, तो बॉडी वापस से वहीं पे आके बैठ गया, मतलब बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। मतलब क्या हुआ, पूरी जर्नी में बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं। अगर बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। ऑब्वियसली हमें वैसे भी समझ में आता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आप 2 पॉइंट नोट करोगे। ओके, वी विल नोट 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, इफ बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि ए से बी तक की बात कर रहा था मैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बॉडी ए से बी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। सो इफ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो अगेंस्ट ग्रेविटी, then work done on body is नेगेटिव। बॉडी पे कितना वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, जैसे कि हमने देखा। ऑन द सेकेंड केस, इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, इफ बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी की, देन वर्क डन ऑन बॉडी इज पॉजिटिव, है ना। हमने देखा है दैट वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू ए इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस mgh। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे, बट फर्स्ट कॉपी डाउन दिस। आई होप यू कॉपी डाउन। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्लास वर्क करते हैं जिसको करने में बड़ा मजा आएगा हमें। ओके, सो लेट मी रब दिस पार्ट, उसके बाद हम एक छोटा सा क्लास वर्क करेंगे। या सो यहाँ पर हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे। सो केस 1, केस 2 एंड नेक्स्ट इज केस 3। सो वी विल स्टडी द 3 केसेस वन बाय वन। ओके, और हम नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे कि इन द फर्स्ट केस, इफ आई विल से दैट ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, जो कि तीनों केसेस में एक ही बराबर होगा, ग्राउंड सरफेस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस इन ऑल द 3 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, दिस इज अ ब्लॉक whose mass is m, correct, and this is the initial position of the block A। आपको इस ब्लॉक को यहां तक लेके जाना है, ये आपका फाइनल पोजीशन होगा, मतलब यहां पर लाके इसको बिठाना है, दिस वे, करेक्ट। यहां पर लाके इस ब्लॉक को आपको बिठाना है, ए से बी तक आपको लेके जाना है इस ब्लॉक का। ओके, सो ये आपका केस 1 हो गया, और ये हाइट आपको दी गई है दैट दिस हाइट इज h, करेक्ट। यहां पर भी कुछ ऐसे ही है। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ही है। ये आपका ब्लॉक है जिसकी इनिशियल पोजीशन ए है, मास m है, सेम ब्लॉक। ओके, लेकिन इसको आपको यहाँ पर लाके बिठाना, लाइक दिस। ओके, दिस इज योर पोजीशन बी। ओके, और यहाँ पर आपका सेम ब्लॉक है, दिस इज द सेम ब्लॉक विच इज ए, हुज मास इज m, और उसको आपको यहाँ तक लाके बिठाना है, लाइक दिस, एट दिस पोजीशन विच इज पोजीशन बी। और ये वाला हाइट सेम है, द हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। ओके, हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस, सॉरी, या सो हाइट इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। क्लियर। तो अभी यहाँ पर एक और चीज, आपका जो लाइन ऑफ मोशन होगा इन द फर्स्ट केस ब्लॉक का, मतलब ब्लॉक को आपको इस रास्ते से ए से बी तक लेके जाना है। आप इस ब्लॉक को ए से बी तक इस रास्ते से लेके जाओगे,
और यहाँ पर आप इस ब्लॉक को ए से बी तक ये वाली रास्ते से लेके जाओगे, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस वे। और यहाँ पर आप इस ब्लॉक को इस रास्ते से लेके जाओगे, मतलब समझ लो ये एक सीढ़ी है और ऐसे चढ़ा के लेके जाओगे। ओके, सो इन ऑल द थ्री केसेस you need to find out what is the work done by the gravity in all the three cases। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। ओके, so this is small class work to us, so let's try to find out what is the work done by the gravity in all the three cases। सबसे पहले केस 1 की बात करेंगे। so when the block is over here, जब आपका ब्लॉक यहाँ पर होगा, ठीक है, आप इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज mg, और यहाँ पर फोर्स F जो आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट है mg, हमें तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मेरा पूरा इंटरेस्ट है कि इसने कितना वर्क डन किया, ठीक है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वेट mg कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितनी एंगल बना रहा है, आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए वर्क डन इन द फर्स्ट केस, वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, द जनरल फॉर्मूला, फोर्स का वैल्यू कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, एंड कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो कॉस 180 हमें पता है -1 होगा, सो इट बिकम्स -mgh, सो वर्क डन मिल गया हमें -mgh, वेरी सिंपल इन द फर्स्ट केस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सेकेंड केस। सेकेंड केस में इफ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके, दिस इज द वेट mg, इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी फोर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, ये फोर्स है, लेकिन ये फोर्स से मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो फोर्स कहीं पे भी लगे, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, हमें तो ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे क्लास, दिस इज mg एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, हम ऐसे जा रहे हैं ना, वी आर मूविंग इन दिस वे, करेक्ट, क्लियर। तो इन दैट केसेस आई विल से दैट यहाँ पर ये वेट mg के साथ ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, mg के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चले गए दैट दिस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम ईयर टिल ईयर, दिस डिस्प्लेसमेंट इज L, चलो मान के चलते ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है, ओके। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन, द जनरल फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। व्हाट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg एंड द डिस्प्लेसमेंट इज L एंड cos थीटा, समझ में आता है, ठीक है, द वेरी बेसिक एग्जाम्पल। नाउ क्लास इफ दिस इज एंगल थीटा, मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बना देता हूँ ताकि ये डायग्राम खराब ना हो जाए। सो एज वी नो दैट दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, ये mg है और यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगल हमारा कितना था, थीटा था। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, कैन आई से व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ये एंगल आपका कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। सो नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली, जस्ट अ मिनट, इफ यू लुक वेरी केयरफुली, कहाँ से देखना है हमें, ध्यान से देखो बच्चों, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया ना, रेड मार्कर से बनाया, दिस इज माई ट्राइंगल, 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका, करेक्ट, ओके, फाइन। यहाँ पर हम ऐसा, एक्चुअली मुझे सेंटर ऑफ मास तक बनाना था, बट यू कैन अज्यूम दैट दिस ब्लॉक इज टू स्मॉल, जिसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ओके, फाइन। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली, व्हाट आई वांट टू से दैट दिस इज 90 डिग्री, हमें पता है, सी दिस लाइन, ये वाला लाइन हमारा लाइन ऑफ मोशन था, ये दिस लाइन ऑफ मोशन और ये वर्टिकल लाइन, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा। सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, और उसके बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारा, 180 माइनस थीटा। So this angle is 180 minus theta. So if we talk about in this triangle,
अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, सो इन दिस ट्राइंगल cos 180 minus theta, we know that what is the value of cos 180 minus theta? It is adjacent upon hypotenuse. So what is adjacent? This is the adjacent and hypotenuse is this line. So adjacent ये जो line है, it is nothing but h, and hypotenuse जो है, that is nothing but l. Correct? So what is cos 180 minus theta? We know that cos 180 minus theta is minus cos theta. Correct? So therefore I will write down minus cos theta is equals to h by l, which can be written as h is equals to minus l cos theta, या फिर आप बोल सकते हो l cos theta is equals to minus h. क्लियर? ओके, सो l cos theta की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस h. तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है l cos theta is equals to minus h, we'll put this value over here. So it comes out to be mg into minus h, which is nothing but minus mgh. So this is the work done in this case. As you can see, work done is minus mgh, work done is the minus mgh. इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी रास्ता ले लो, आपको आंसर सेम आने वाला है, mgh. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर इन द थर्ड केसेस. यहाँ पर भी आपको सेम ही आंसर आने वाला है. जैसे कि यहाँ पर देखो क्लास, दिस इज द हाइट h1, हम ऐसा मान के चलेंगे. दिस इज द हाइट h2 of the stair. This is the height h3 of the stair. This is the height h4, and this is the height h5, and finally this is the height h6 or whatever. ठीक है, ऐसे चलते जाएगा. तो अगर हमें h और h1 h2 h3 के रिलेशन चाहिए, तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस एंड सो ऑन, जितना जा रहा होता. सिंपल. ओके, सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर जब हम देखेंगे दैट दिस इज द वेट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस वेट ने कितना काम किया. ठीक है, इन लिफ्टिंग दिस ब्लॉक टू हाइट h1. मतलब मान लो ये ब्लॉक अभी पोजीशन ए पे है ना, यहाँ से जब हम इस ब्लॉक को यहाँ तक लेके आ जाएंगे लाइक दिस एट दिस पोजीशन, यहाँ तक लेके आ गए हम इस ब्लॉक को, तो हम इस ब्लॉक को कितना हाइट पे लेके आ गए, h हाइट पे, h1 हाइट पे लेके आ गए. तो उस टाइम पे हमने कितना वर्क डन किया. सो वर्क डन, जैसे कि हमें देख रहे हैं, mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितनी एंगल है, ऑब्वियसली 180 डिग्री का एंगल है बिटवीन दैम. सो therefore I will write down वेट का वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. व्हाट इज द फोर्स, इट इज mg. डिस्प्लेसमेंट कितना है, h1 है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180. cos 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस mg h1. ओके ओके, तो ये हो गया माइनस mg h1. सो लेट्स से इसको w1 ले लेते हैं, w1. उसी तरीके से आप इस ब्लॉक को अगर h2 हाइट पे चढ़ा दोगे तो आपको w2 मिल जाएगा माइनस mg h2. उसी तरीके से इसको h3 हाइट पे चढ़ा दोगे तो आंसर मिल जाएगा माइनस mg h3. सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, तो हम इन सारे वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर W1 का वैल्यू माइनस mgh1, W2 का वैल्यू माइनस mgh2, W3 का वैल्यू माइनस mgh3. तो आप देख रहे हो माइनस mg तीनों में कॉमन है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस mg, मैंने कॉमन ले लिया अंदर, h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो ऑन. तो h1 प्लस h2 प्लस h3, इसको जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली h मिलेगा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन ओवर हियर, देयरफॉर दैट वर्क डन इज नथिंग बट माइनस mgh. तो इस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे आप कोई भी रास्ता ले लो, ठीक है, आपका वर्क डन क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल.